गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब ऑल इज़ वेल होगा। आप सबके घर में आप सब स्वस्थ और मस्त हो गए। मैं भी स्वस्थ हूँ। आज मेरा बाबू भी आप लोगों की आशीर्वाद और दुआओं से ठीक है। सो मैं बहुत खुश हूँ। और आज आपको मैं 3 बातें बताती हूँ। आशा है पसंद आएगी और आपको अच्छा भी लगेगा। सो दोस्तों देखो, एक औरत जो है कितना मतलब अपने परिवार को चाहती है। देखो, अगर पति बीमार हो जाता है तो पता क्या कहती है, हे भगवान इनको जल्दी से ठीक कर दो, मैं इनकी परेशानी नहीं देख सकती, अब मुझे बीमार कर दो पर इन्हें ठीक कर दो। इनका मायूस और मुरझाया हुआ चेहरा मैं नहीं देख सकती। मुझे अच्छा नहीं लगता जब ये ऐसे गुमसुम होकर बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं। वो सेवा करने से नहीं डरती, लेकिन उसको कहीं ये डर रहता है कहीं साथ न छूट जाए हमारा। कहीं ना कहीं अंदर कोने में ये डर रहता है। बच्चा बीमार होता है तो कहती है, हे भगवान मेरे बच्चों को ठीक कर दो, जल्दी से ठीक कर दो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये कूदते फांदते ही मुझे अच्छे लगते हैं, ऐसे बैठे हुए सोए हुए नहीं अच्छे लगते। तो एक औरत इतना सोचती है, और जब खुद बीमार पड़ती है तो ये नहीं सोचती कि वो जल्दी, वो पता है क्या कहती है, हे भगवान मुझे जल्दी से ठीक कर दो, मेरे बिना मेरे बच्चों को ख्याल कौन रखेगा, उन्हें खाना कौन देगा, उन्हें रेडी कौन करेगा, उन्हें स्कूल कौन छोड़ के आएगा, उनका हर मतलब उनके खेल ठिठोले उनके ख्वाहिशें कौन पूरी करेगा, और मेरे पति को नाश्ता कौन देगा, ऑफिस कैसे कौन भेजेगा, और उनकी हर छोटी छोटी ज़रूरतों को कौन पूरा करेगा अगर मुझे कुछ हो गया। हे भगवान मुझे जल्दी से ठीक कर दो, क्योंकि मेरे बिना मेरा परिवार बिखर जाएगा। ऐसा एक औरत सोचती है। और आप लोग बताना अगर मैंने गलत कहा हो कहीं तो। दूसरा, पति पत्नी कभी भी आपस में लड़ाई करें तो उस लड़ाई को ना ससुराल में बताएं ना मायके में बताएं, क्योंकि कोई काम नहीं आता है, सब मज़े लेते हैं। अगर लड़ाई हो भी जाए तो कोशिश करो किसी को अपशब्द ना कहो, ताकि कभी सामना हो थोड़ी देर बाद तो शर्म से आंखें ना झुक जाए आप दोनों की। और हमेशा ऐसी गुंजाइश रखो, सॉरी बोलने में बिल्कुल मत घबराओ, क्योंकि आपके पति हैं और आप उसकी पत्नी हो। अगर आपने गलती की है तो आप माफ़ी मांगो, पति ने गलती की तो पति माफ़ी मांगो, क्योंकि ये 2 पहिए हैं। अगर एक भी पहिया डगमगाएगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए आपस में प्रेम सम्मान होना चाहिए। और लड़ाई के बाद कभी ये ना कहें कि मैं घर छोड़ दूंगी या मैं घर छोड़ दूंगा। हो जाए लड़ाई कोई बात नहीं, दोनों अपना सो आराम से अलग अलग रूम में बैठो या कहीं बैठो, तो जब मन शांत हो तो आके एक दूसरे को सॉरी बोलो, माफ़ी मांगो, फिर से अपनी दिनचर्या में लग जाइए। ऐसा करने से प्रेम बढ़ता है, घटता नहीं है। और किसी तीसरे को पति पत्नी के बीच में आने ना दें कभी भी, चाहे ससुराल से चाहे मायके से, किसी को ना आने दें। क्योंकि अगर पति रूठ जाएगा ना तो कोई भाई बाप कुछ नहीं कर सकता फिर। और अगर बीवी कुछ गलती कर देती है तो कोई माँ बहन भाई और भाई की बीवी कभी साथ नहीं देती है। जो अर्धांगिनी है वही साथ देती है आपका, अंत में भी शुरुआत में भी। और नहीं तो अपने लास्ट जब आपकी एज आएगी तो आपको खुद इसका ज्ञान होगा। मैंने देखा था मेरे बाबा दादी बहुत बूढ़े हो गए थे, दोनों हमेशा एक साथ रहते थे, साथ खाना पीना पूजा करना उठना बैठना, दोनों की चारपाई भी अगल बगल में लगती थी। मेरे बाबा जल्दी एक्सपायर हो गए और ये दुख मेरी दादी 2 महीना भी नहीं झेल पाई, उसके बाद वो भी एक्सपायर हो गई। क्योंकि वो उनका, हम लोग तो आपस में बातचीत भी कर लेते हैं, यंग हैं इधर उधर। बड़े बुजुर्गों का क्या होता है ना, वो दोनों आपस में ही बात करते रहते हैं, उनका समय कट जाता है। तो जब एक इंसान उसमें से कम हो जाता है ना तो दूसरा अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। और हमेशा सुलह के रास्ते खुले रखें, किसी के बहकावे में आके अपने पति को या पत्नी को कभी अशब्द ना कहें। अपनी पत्नी और पति पर हमेशा विश्वास रखें। हाँ, कुछ होती हैं औरतें आग लगाती हैं, पतियों को भड़काती हैं अपने, और वो कुछ औरतें अपने पति के खिलाफ अपने मायके वालों को भड़काती हैं। कुछ होती हैं अपनी बहन बहनोई को देख देख के जलती, कहती हैं वो इतने पैसे वाले हम इतने गरीब हैं। वो जेठानी जेठ और नंद नंदोई देवर देवरानी को देख के जलती हैं। तो सब ऐसे नहीं होती है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, सब में कुछ ना कुछ कमी होती है। सब कमियों को भूल के थोड़ा सा सामाजिकता के साथ एक दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करके साथ में रहना सीखिए दोस्तों। और तीसरी बात, पितरों को कैसे खुश करें। पितर नाराज़ हो जाते हैं पता है आप लोगों को, जब हम उनकी केयर नहीं करते।
वैसे तो लोग कहते हैं जिंदा पे तो बाप माँ पूजे नहीं, मरे पे कौवे को बाप बुलाए। तो ये सब सत्य है, लेकिन हमारे कर्म कांड जो हैं वो ज़रूरी होते हैं। कुछ शास्त्रों में बताया गया है, कुछ पंडित लोग बताते हैं, हर पुराण में हमारे 4 वेद हैं, उन सब वेदों में यही सब सार है, यही सब लिखा है। तो दोस्तों, जैसे हम अपने कुल देवी देवता और अपने मंदिर में रखे भगवान को भोग लगाते हैं, मीठा, नमकीन, खट्टा, जो कुछ हमारे घर में आता है, ऋतु फल, ऋतु सब्जियाँ, जो कुछ भी हमारे घर में बनता है हम उनको भोग लगाते हैं। ऐसे ही हमें पितरों को भी लगाना चाहिए और उसके बाद भोग उसको जो है पंडित को दान कर देना चाहिए। नहीं पंडित है, डॉगी को खिला दो, काऊ को खिला दो, किसी को भी खिला दो। पर ऐसे ही जैसे भगवान को भोग लगता है, ऐसे ही नियमित रोज़ पितरों को भी भोग लगाइए। और उन पितरों को खुश करने के लिए घर के सामने अपने एक तांबे के लोटे में जल और थोड़े से अक्षत और फूल जरूर करके रखें साइड में। इससे पितृ बहुत खुश होते हैं और आपके घर में जब कोई परेशानी आती है तो पहले वो अपने ऊपर झेल लेते हैं और आप अपने घर की रक्षा वो खुद करते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को परेशान होता नहीं देख सकते। जैसे भी होते हैं अपने परिवार की रक्षा करते हैं वो लोग, क्योंकि उनको वहाँ से उम्मीद रहती है, प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, मरने के बाद ही सही। लोग दिखावे के नाते ही करते तो है ना। आप लोगों ने कहीं भी देखा होगा मदर्स डे पे कितने स्टेटस लग रहे थे। तो मैं सबको बुरा नहीं कह रही हूँ, एक बात कह रही हूँ, वही प्यार सम्मान अगर आप रोज़ घर में दोगे ना तो आपको स्टेटस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद विश करेंगे, हाँ भाई आप तो अपनी माँ को बहुत प्यार करते हो। तो ये सुनने में अच्छा लगता है, स्टेटस दिखाने में अच्छा लगता है। और एक मतलब अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो लाइक कीजिए दोस्तों। और आशा करती हूँ आपको ये बातें पसंद आएंगी। कहानी बहुत सोचनी पड़ रही है, बाबू की वजह से मैं सोच नहीं पा रही हूँ, सोच के बताऊँगी। तो तक ये इन बातों से आप लोग अपने आप को संतुष्ट रखें दोस्तों। और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार दुलार और आशीर्वाद बनाए रखें। शायद एक दिन मैं भी कामयाब हो जाऊँ। लोग आके अपनी कहानियाँ, झूठी झूठी बातें या सच्ची बातें बताते हैं। सबके पास कम से कम घर तो होता है रहने के लिए, चाहे उसमें नमक रोटी ही खाओ, अपने घर में तो हो। किसी का ये हो गया, किसी का वो हो गया, सिंपैथी पाने के लिए, झूठ मूठ का व्यू बढ़ाने के लिए भी करते हैं। मुझे ये सब नहीं करना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। आपकी अपनी मीनाक्षी को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, नमस्ते।